प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। हम वर्णमाला पर चर्चा कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि र वर्ण जो है उसके संयुक्त रूप किस किस प्रकार से बनते हैं और जितने भी वर्ण हैं वो जब आपस में एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हम देखें कंपन, यानी कि कोई भी अर्ध अक्षर ऐसे का ऐसा लिखा जाता है, उसका डंडा हट जाता है। ऐसे ही आधा क्या लिखते हैं, हम किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, किसी शब्द में क्लांत, तो उसका जो उसकी घुंडी थी वो आधी रह गई। ऐसे ही आधा ले इस तरह से लिखा जाता है। वैसे तो ये है, लेकिन जब हम किसी शब्द में प्रयोग करते हैं किसी दूसरे वर्ण के साथ मिलाकर, तब वो आधे रूप में आता है। परंतु र एक अकेला वर्ण ऐसा है पूरी वर्णमाला में जो या तो किसी के सिर पर चढ़ जाता है या किसी की टांग खींचकर उस पर लटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी बात को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे रगड़, बाहर, नीरस, कार्य, सूर्य, मूर्त, ग्राम, ड्रम, राष्ट्र, भ्रम, व्रत, प्रश्न और क्रम। हम देख रहे हैं इनमें सभी में र अलग अलग रूपों में प्रयुक्त हो रहा है। पहला जैसे यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, ये जब र यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है तो ये वाला र है, यानी कि इसको हम कहेंगे स्वर सहित र। ये स्वर सहित वर्ण है। ठीक, जब स्वर सहित वर्ण र का हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी शब्द के शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है या आखिरी में आ रहा है, तो वो इसी रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे यहाँ रगड़ में हुआ, स्वर सहित है, इसके साथ अ मिला हुआ है, र प्लस अ, र में हलंत लग जाएगा इस तरह से, और अ वर्ण उसके साथ जुड़ा हुआ अ स्वर, तब जाकर बना र, और ये इस तरह से यहाँ पर प्रयोग हुआ। इसी तरह से बाहर में ये स्वर सहित है, नीरस में र यहाँ पर पूरा आ रहा है, यानी कि स्वर सहित है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कार्य, तो स्वर सहित जब प्रयोग होता है तब तो वो ऐसे ही लिखा जाता है र, चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आखिरी में आए। परंतु जब र स्वर रहित हो, यानी कि ये वाला र हो, ये कैसा है, स्वर रहित, इसमें से अ स्वर जो है वो निकल गया इस वक्त। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो व्यंजन तो स्वर सहित है और र जो है वो स्वर रहित है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्य में, कार्य यहाँ पर क्या है, कार और य में यह जो है ये व्यंजन है और इसमें अ स्वर मिला हुआ है। तो इस तरह से स्वर रहित र जब प्रयुक्त होता है तो वो इस तरह से होता है। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर हलंत लगाकर नहीं लिखते, बल्कि उसको अगले अक्षर जो है आ रहा है, जो भी वर्ण आ रहा है, जो व्यंजन आ रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये इसको हम सामान्य रूप से र की मात्रा बोल देते हैं, परंतु ये र की मात्रा नहीं है, ये अर्धाक्षर र है जो कि स्वर रहित है, इसलिए वो व्यंजन के सिर पर चढ़ जाता है। एक अकेला वर्ण है जो किसी वर्ण दूसरे वर्ण के सिर पर चढ़कर नाचने लगता है। इसी तरह से सूर्य में भी आया, इसी तरह से मूर्त में भी आया। ये हुआ र का पहला प्रयोग, ये दूसरा और अब तीसरा प्रयोग। जब र तो स्वर सहित हो परंतु ये स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयुक्त हो। किसके साथ प्रयुक्त हो, स्वर रहित व्यंजन के साथ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्रम में, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे क्रम, तो इसमें क्या है, र पूरा है प्लस क आधा है प्लस म, ये हुआ क्रम। र पूरा है इसलिए ये क की डंडी में लग जाता है।
तो जो भी डंडी वाले यानी खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं उन सब में जब र संयुक्त होता है, स्वर सहित र जब संयुक्त होता है उनके साथ, तो वो उनकी पाई में लग जाता है। जैसे क में लगा, इसी तरह से ख में लगा, ग में लगा, घ में लगा, म में लगा और इसी तरह से अन्य में भी लगेगा। यानी कि क से लेके क, च और ट वर्ण को, ट वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब में ये इसी तरह से लगता है। अब आता है ट वर्ग। ट वर्ग में किस तरह से लगता है? ट वर्ग में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा ट में ये इस तरह से लगता है। किस तरह से? इस तरह से प्रयुक्त होता है। ये स्वर सहित ही है। ट यहाँ पर स्वर रहित है, यानी कि व्यंजन तो स्वर रहित होगा और र जो है वो स्वर सहित ही प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये थे बच्चों र वर्ण के विभिन्न रूप, जो कि हम अन्य व्यंजनों के साथ जब वो संयुक्त होता है तो किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, ये आज हमने सीखा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।